ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 24 शिव जी द्वारा की गई स्तुति का गान, जिसको हम रुद्र गीत भी कहते हैं। श्लोक क्रमांक 61। यह मायया इदं पुरो रूपया असृजत् बिभर्ति भूयः क्षपयति अविक्रियः यत् भेदबुद्धिः सत् इव आत्मदुस्थया त्वम् आत्मतन्त्रं भगवन् प्रतीमहि। यो माययेदं पुररूपया सृजत् बिभर्ति भूय क्षपयत्यविक्रियः यद्भेदबुद्धिः सदिवात्मदुस्थया त्वमात्मतन्त्रं भगवन् प्रतीमहि। यो माययेदं पुरुरूपया सृजत् बिभर्ति भूयः क्षपयत्यविक्रियः यद्भेदबुद्धिः सदिवात्मदुस्थया त्वमात्मतन्त्रं भगवन् प्रतीमहि। यो माययेदं पुरुरूपया सृजत् बिभर्ति भूयः क्षपयत्यविक्रियः यद्भेदबुद्धिः सदिवात्मदुस्थया त्वमात्मतन्त्रं भगवन् प्रतीमहि। यह जो मायया माया से इदं यह पुरु अनेक रूपया रूपों के द्वारा असृजत उत्पन्न किया बिभर्ति पालन करता है भूयः पुनः क्षपयति संहार करता है अविक्रियः बिना किसी परिवर्तन के यत् जो भेद बुद्धि ही अंतर करने की बुद्धि सत शाश्वत इव सदृश आत्मदुस्थया अपने आप को कष्ट देते हुए तुमको आत्मतंत्रम पूर्णतया स्वतंत्र भगवन हे भगवन प्रतीमहि मैं समझता हूँ। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। हे भगवान, आपकी शक्तियाँ अनेक हैं और वे नाना रूपों में प्रकट होती हैं। आपने ऐसी ही शक्तियों से इस दृश्य जगत की उत्पत्ति की है और यद्यपि आप इसका पालन इस प्रकार करते हैं मानो यह चिरस्थायी हो, किंतु अंत में आप इसका संहार कर देते हैं। यद्यपि आप कभी भी ऐसे परिवर्तनों द्वारा विचलित नहीं होते, किंतु जीवात्माएं इनसे विचलित होती रहती हैं। इसीलिए वे इस दृश्य जगत को आपसे भिन्न अथवा पृथक मानती है। हे भगवान, आप सर्वदा स्वतंत्र है और
मैं तो इसे प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। तात्पर्य, यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि श्री कृष्ण की अनेक शक्तियाँ हैं जिन्हें 3 वर्गों में रखा जा सकता है: बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति तथा तटस्था शक्ति। दृश्य जगत भी भिन्न भिन्न है, यथा आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ तथा भौतिक जगत। इसी प्रकार जीवात्माएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की ही है, कुछ बद्ध हैं और कुछ नित्य मुक्त है। नित्य मुक्त जीवात्माएं कभी भी माया के संपर्क में नहीं आती, किंतु इस जगत में कुछ जीवात्माएं बद्ध होती हैं और वे अपने को परमेश्वर से विलग मानती है। माया के संपर्क में रहने से इनका अस्तित्व सदा संकट में रहता है। सदैव संकट में रहने के कारण बद्ध जीव माया को अत्यंत कष्टप्रद समझता है। एक वैष्णव कवि ने इस तथ्य को इस प्रकार व्यक्त किया है: कृष्ण भूली शेई जीवनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे देह संसार दुख। जब जीवात्मा परमात्मा को भूल जाता है और परमात्मा की नकल करते हुए स्वतंत्र रूप से भोग करना चाहता है तो वह अपने को मिथ्या ही भोक्ता मान बैठता है और परमात्मा से विलग हो जाता है। अतः माया पराशक्ति जीवात्मा के लिए अत्यंत कष्टप्रद है, किंतु परमात्मा के लिए रंच मात्र भी नहीं। परमात्मा के लिए माया तथा पराशक्ति एक समान है। इस श्लोक में शिवजी बताते हैं कि माया कभी भी भगवान के लिए कष्टप्रद नहीं होती। वे परम स्वतंत्र हैं, किंतु जीवात्मा के स्वतंत्र न होने से माया कष्टप्रद है। फलतः अपराशक्ति भेद उत्पन्न करती है, किंतु मायावादी विचारक इसे नहीं समझ सकते, इसलिए वे माया से मुक्ति चाहते हैं। किंतु वैष्णव चिंतक भगवान को भली भांति समझता है, अतः माया में उसे किसी प्रकार का उपद्रव नहीं दिखता। इसका कारण यही है कि वह भगवान की सेवा में माया का उपयोग करना जानता है। अपराध विभाग तथा प्रशासन विभाग भले ही नागरिकों की दृष्टि में पृथक पृथक प्रतीत हो, किंतु सरकार के लिए तो ये दोनों विभाग एक जैसे हैं। अपराध विभाग अपराधियों के लिए कष्टप्रद है, किंतु आज्ञाकारी नागरिकों के लिए नहीं। इसी प्रकार यह माया भले ही बद्ध जीव के लिए कष्टप्रद हो, किंतु भगवान की सेवा में लगे हुए मुक्त जीवों से इसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। पुरुष अवतार महाविष्णु के माध्यम से भगवान ने इस समग्र दृश्य जगत की उत्पत्ति की। केवल श्वास से ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करके वे भगवान विष्णु के रूप में दृश्य जगत का पालन करते हैं। तब संकर्षण रूप में वे उसका संहार करते हैं। सृष्टि, पालन तथा संहार के बावजूद भगवान अप्रभावित निर्लिप्त बने रहते हैं। भगवान के ये कार्यकलाप तुच्छ जीवों के लिए भले ही उद्विग्न करने वाले हो, किंतु अत्यंत महान होने के कारण भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भेद बुद्धि द्वारा दृष्टिहीन हुए बिना शिवजी या कोई भी शुद्ध भक्त इसे स्पष्ट देख सकता है। भक्त के लिए भगवान परमात्मा है और चूंकि वे परम शक्तिमान हैं, अतः उनकी शक्तियाँ भी दिव्य होती है। भक्त के लिए कुछ भी भौतिक नहीं होता, क्योंकि भौतिक जगत का अर्थ है भगवान को विस्मृत करना। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने।
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। रुद्र गीत के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि किस प्रकार शिवजी भगवान का गुणगान कर रहे हैं और उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम का ये जो प्रसंग है कि शिवजी किस प्रकार उनके जो स्वामी हैं भगवान, उनकी वो स्तुति कर रहे हैं। तो इससे एक भक्त को ये सीखना चाहिए कि एक दास को या एक सेवक को उनके जो परम स्वामी हैं उनका गुणगान कैसे करना है, वो हमें भागवतम के अलग अलग महान भक्तों से सीखने को मिलता है। नहीं तो हम कुछ भी, हमारे मन में कुछ भी आए हम कुछ भी बोल देंगे भगवान को, वो अच्छा नहीं है। तो हमारी स्तुति, हमारा गुणगान वैष्णव आचार्यों के अनुसार या भागवत के अनुसार होनी चाहिए, तब वो प्रामाणिक है। तो ये श्रीमद् भागवतम हमको सिखाती है वैष्णवों को कि भगवान का गुणगान और भगवान की स्तुति कैसे की जाती है। और उसी प्रकार हम हमारे गौड़ीय वैष्णव धारा में ये जो पूरी गौड़ीय परंपरा है, इसमें हम देखते हैं कि हमारे महान महान आचार्य अपने भजनों के द्वारा वो ये बता रहे हैं कि भगवान की स्तुति कैसे की जाती है, भगवान की स्तुति कैसे करनी चाहिए। और स्तुति में सामान्य रूप से क्या होता है, स्तुति में एक तो ये प्रस्तुत किया जाता है कि मैं एक सामान्य तुच्छ जीव हूँ, यानी कि अपनी दीनता उस स्तुति में प्रस्तुत करना आवश्यक है कि मेरी दीनता एक दीन भाव से भगवान के समक्ष वो प्रस्तुत करना चाहिए। और वो हमारे जो परम स्वामी हैं, जो भगवान हैं, उनसे कृपा की याचना करना, भीख मांगना, भिक्षा मांगना। क्या मांगना? जो हमारी भक्ति के लिए या उनकी सेवा के लिए आवश्यक है, वो कृपा की याचना करना, चाहे वो गुरु हो, वैष्णव हो या हरि हो। तो हमारे परंपरा में हरि, गुरु, वैष्णव ये तीनों का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसीलिए हरि यानी कि भगवान साक्षात, गुरु यानी कि हमारे जो गुरु हैं, और वैष्णवगण, इन तीनों के समक्ष हम अपनी स्तुति प्रस्तुत कर सकते हैं। और स्तुति में सबसे पहले नमस्कार किया जाता है, प्रणाम किया जाता है उनको, उनकी महानता प्रस्तुत की जाती है। और बीच बीच में स्तुति के मध्य में एक जीव जो है अपनी दीनता को प्रस्तुत करता है कि मैं इतना अभागा हूँ, लेकिन फिर भी भगवान आपने मेरे ऊपर, इस तुच्छ जीव के ऊपर जो कि माया के गर्त में पड़ा हुआ है और कोई भी योग्यता नहीं, लेकिन फिर भी आप मुझे आपकी सेवा दे रहे हैं, इस प्रकार से प्रस्तुत करना। ऐसे एक उदाहरण दिया हूँ। और उनकी महानता को दर्शाना स्तुति के अंतर्गत। तो यही शिव जी यहाँ पे, आप रुद्र गीत पढ़ेंगे तो भगवान की शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं, उनकी महानता का वर्णन कर रहे हैं। और भगवान कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है जिनकी वो स्तुति कर रहे हैं, एकदम महान व्यक्ति है। आप देखेंगे सामान्य भौतिक जगत में भी यदि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के सामने कुछ स्पीच बोलने को दी जाए, लेकिन उसमें भी यदि गड़बड़ है तो उनको माइक से हटा दिया जाता है, उनको फिर मौका नहीं दिया जाता है। क्यों? गड़बड़ है, स्पीच गड़बड़ है, तैयारी नहीं की है। और यहाँ पे शिव जी किनकी स्तुति कर रहे हैं? जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, भगवान कृष्ण, विष्णु, उनकी स्तुति कर रहे हैं। मतलब कौन है? कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो पहले तो ये समझना चाहिए जिनकी हम स्तुति कर रहे हैं वो कौन है, जिनके समक्ष में स्तुति कर रहा हूँ वो व्यक्ति कौन है, ये पता होना चाहिए हमको। नहीं तो हम कुछ भी उटपटांग स्तुति करेंगे इधर उधर कुछ भी बोल के। तो ये हमको भागवतम सिखाती है।
इसीलिए भागवतम में आप देखिए कुंती स्तुति है। कुंती स्तुति में आप यदि पढ़ेंगे तो किस प्रकार कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण को स्तुति कर रही है, प्रार्थना कर रही है। आप श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद से लेके द्वादश स्कंद तक हर एक स्कंद में आपको अलग 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 सब जगह स्तुति मिलेगी। और कुंती महारानी एक सामान्य स्त्री है, तो कुंती महारानी कहती है कि मैं तो एक सामान्य स्त्री हूँ, मैं विद्वान ज्ञानियों की तरह, जो प्रकांड पंडित हैं उनकी तरह आपका गुणगान नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी जितनी मेरी समझ है, जो मैंने सुना है, उसके आधार पे मैं आपकी स्तुति करती हूँ। तो हर कोई चाहे वो बालक हो, और हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में बालक के भी उदाहरण हैं। ध्रुव महाराज भी स्तुति कर रहे हैं, प्रहलाद महाराज भी स्तुति कर रहे हैं, तो वो तो बालक है। स्त्री, कोई बोले कि स्त्री तो भगवान की स्तुति नहीं कर सकते, स्त्री के अंदर उतनी बुद्धि नहीं होती, ऐसा नहीं है। कुंती महारानी स्तुति कर रही है भगवान की। फिर कोई बोल सकता है कि जानवर तो भगवान की स्तुति नहीं कर सकते हैं। गजेंद्र का उदाहरण आता है श्रीमद् भागवतम में, वो भी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो कोई भी जीव भगवान की स्तुति कर सकते हैं, उसमें नहीं है कि ये जीव भगवान की स्तुति नहीं कर सकते। फिर कोई बोल सकता है कि मैंने पूरे जीवन में भगवान की स्तुति नहीं की, अभी मैं मरने वाला हूं, तो भीष्म पितामह का उदाहरण आता है। मृत्यु के शैया पे भीष्मदेव पड़े हुए और भगवान की अद्भुत स्तुति कर रहे हैं, भगवान के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, मरते मरते भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो ये हमें भागवतम सिखाती है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार श्रीमद् भागवतम अलग 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 स्कंद में भगवान की स्तुतियों का वर्णन है। और फिर हम देखते हैं कि कोई बोल सकता है कि असुर भगवान की स्तुति नहीं कर सकते, वित्रासुर का वर्णन आता है। असुर भी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, वो वित्रासुर था लेकिन वो भी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और जो कि इंद्र, वो उसके अंदर बुद्धि है और वो सुर है। वित्रासुर वो असुर है, इंद्र सुर है, लेकिन फिर भी वो भगवान की प्रशंसा नहीं कर पा रहे। तो यानी कि एक असुर भी भगवान की स्तुति कर सकता है। तो फिर उन भक्तों का क्या कहा जाए जो गौड़ीय परंपरा में वैष्णव आचार्यों के अनुगत्य में रह के वैष्णव सिद्धांतों को पढ़ के क्या हम भगवान की स्तुति नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बहुत आसान है। हमारे लिए तो इतना सरल हो गया है, श्रीमद् भागवतम है और वैष्णव आचार्यों के द्वारा प्राप्त हमारे पास वैष्णव गीत हैं, अलग अलग स्तुतियां हैं जो हम भागवतम से पढ़ते हैं। इसीलिए प्रयास करना चाहिए हर एक वैष्णव भक्त को इन स्तुतियों को याद करने का। तो आप देखिए श्रीमद् भागवतम में वेणु गीत आता है, भ्रमर गीत आता है, कैसे वो भगवान के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन करते हैं, है ना। तो ये श्रीमद् भागवतम को जब हम पढ़ेंगे और इसको पढ़ के जब आप आत्म साक्षात्कार करेंगे, तब आपको आत्म साक्षात्कार के बाद ये अनुभूति होगी कि श्रीमद् भागवतम हमको क्या सिखा रही है, हमको शिक्षा क्या दे रही है। स्तुति क्यों करना चाहिए, ये प्रश्न है। स्तुति क्यों करनी चाहिए भगवान की? क्योंकि एक सामान्य, यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि दो तरह के जीव होते हैं, नित्य मुक्त और बद्ध। तो हम नित्य मुक्त जीव हैं ऐसा नहीं है, हम बद्ध हैं। 3 गुणों के अंतर्गत हम बद्ध हैं, हमारी चेतना बंधी हुई है 3 गुणों के द्वारा। और 3 गुण तो नहीं, विशेष करके अभी 2 गुणों के द्वारा बंधे हुए, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण में आने में बहुत समय लगता है और हम प्रयास करते हैं सतोगुण में आने का। हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः उठते हैं, स्नान करते हैं। शीत, बहुत सारे भक्त इस सर्दी के मौसम में शीत पानी से स्नान करते हैं, कुछ उष्ण जल से स्नान करते हैं। तो ये सतोगुण में आने का प्रयास है। फिर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जप करते हैं, तो हम प्रयास तो करते हैं सतोगुण में आने का,
लेकिन वो भी हमें तमोगुण घेर लेता है तो हमको नींद आ जाती है। तो इसीलिए वर्तमान अवस्था में एक जीव वर्तमान में ज़्यादातर रजोगुण और तमोगुण से बंधा हुआ है। तो अभी हम इन गुणों के प्रभाव में होने की वजह से हम माया में बद्ध होने की वजह से हमको भगवान ने जो शरीर दिया है भगवान की सेवा के लिए, यहाँ पे प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा श्लोक भी उद्धृत कर रहे हैं, कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख, है ना, अतएव माया तारे दे संसार दुख। तो हम यहाँ पे आए, हमको दुख मिल रहा है, हम इतना सारा दुख झेल रहे हैं, हमको वास्तव में भगवान ने शरीर दिया उनकी सेवा करने के लिए, लेकिन हम कृष्ण से बहिर्मुख हो गए। और बहिर्मुख होने की वजह से जीव के पास ये जो शरीर है वो क्या करता है, इन दो गुणों के प्रभाव में आके, रजोगुण और तमोगुण में प्रभाव में आके उस शरीर से केवल अपना भोग करता है। इसीलिए हमारे पास यदि मुख होगा तो हम क्या करेंगे, प्रजल्प करेंगे। इसीलिए प्रजल्प से बचने के लिए हमेशा भगवान की स्तुति करते रहिए। यदि भगवान की स्तुति नहीं करेंगे तो हम क्या, प्रजल्प करेंगे, यानी कि अनर्गल बात करेंगे। इसीलिए हर समय हर वक्त, चाहे आप सब्जी काट रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, पुस्तक वितरण कर रहे हैं, हर समय भगवान की स्तुति हमारे मुंह से निकलनी चाहिए। अगर आपको स्तुति पता नहीं है तो हरे कृष्ण कीर्तन कीजिए, वो तो सबसे बड़ी स्तुति है कलयुग के लिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो हमको बताया गया मार्ग है हरे कृष्ण महामंत्र, इससे बड़ी कोई स्तुति हो ही नहीं सकती कलयुग में। तो कोई बोल सकता है कि प्रभु जी मुझे कुंती स्तुति नहीं आती है, मुझे विष्णु सहस्त्र नाम नहीं आता है, मुझे पुरुष सूक्तम नहीं आता है, मुझे जो है भीष्म स्तुति नहीं आती है, मुझे प्रहलाद स्तुति नहीं आती है, तो मैं क्या करूं? तो आप हरे कृष्ण बोलो। इसका मतलब क्या है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप हमारे मुंह से निकलना चाहिए निरंतर। वो भगवान की स्तुति है, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए ये रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से बाहर निकलने के लिए, इसको भेदने के लिए, इस दो गुण को भेदने के लिए, सतोगुण में आने के लिए हमको भगवान की स्तुति करना पड़ेगा, तब हम आके सतोगुण में आते हैं। और सतोगुण में आने के बाद फिर हम धीरे धीरे शुद्ध सत्व में जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान की 3 शक्तियाँ हैं, अंतरंग, बहिरंग और तटस्था। तो हम अभी वर्तमान में भगवान की तटस्था शक्ति है। तटस्था शक्ति के ऊपर प्रभाव अभी कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे ऊपर कभी कभी अंतरंग शक्ति, भगवान की जो अंतरंग शक्ति है उसका प्रभाव होता है, कभी कभी बहिरंग शक्ति, भगवान की जो माया शक्ति है उसका प्रभाव होता है। तो जीव ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है। इसीलिए जब हम भक्तों के संग में होते हैं, मंदिर में होते हैं या मंदिर में कीर्तन चल रहा होता है, तो हमें एक पूरा अद्भुत अनुभूति होता है। ये क्यों होता है? ये भगवान की अंतरंग शक्ति काम करती है। भगवान का दर्शन, भगवान का प्रसाद, भगवान का कीर्तन, भक्तों के संग में कीर्तन, तो ये हमें क्या, भगवान की अंतरंग शक्ति काम करती है। इसलिए क्या इच्छा होती है, आज मैं मंदिर में कुछ सेवा करूँगा, तो ऐसी अलग अलग सेवा करने की इच्छा होती है। लेकिन जैसे हम बाहर जाते हैं, मंदिर के बाहर जाते हैं, तो भगवान की बहिरंगा शक्ति तुरंत हमारे ऊपर आवरण डाल देती है। तो जैसे ही हम जॉब में जाते हैं, अलग अलग ऐसे भौतिकता में लिप्त लोगों से मिलते हैं, तो उन लोगों के साथ रहने से हमारे मन में कभी ऐसा विचार भी नहीं आता है, चिंतन भी नहीं आता है, अरे आज मैंने पूरे दिन में भगवान के दर्शन नहीं किए, चलो मंदिर जाना चाहिए। ये विचार भी नहीं आता है। ये है भगवान की बहिरंगा शक्ति। पूरा दिन हो गया, पूरे दिन में मैंने आज एक बार भी भगवान का दर्शन नहीं किया, ऐसा विचार भी नहीं आता है हमको। सोचिए, इतनी जबरदस्त भगवान की बहिरंगा शक्ति है। जब वो आवरण डालती है एक जीव के ऊपर,
जब मंदिर आता है तो अब तो अच्छा है, हमारी चेतना रहती है क्योंकि वो काम कर रही है, भगवान की अंतरंग शक्ति। लेकिन जैसे ही हम बाहर जाते हैं तो वो सब बाष्पीकृत हो जाता है, बाष्पीभवन। वो जब सूर्य जो है पानी ऊपर लेता है वो सब खींच लेता है, ऐसे ही हम जब बाहर जाते हैं तो भगवान की बहिरंगा शक्ति, जो भी हमारे अंदर बचा कुचा जो कुछ है, उत्साह, भगवान की प्रति जो सेवा की भावना, समर्पण, ये सब कुछ फिल्टर हो जाता है, फिल्टर। तो जीव क्या है? तटस्था शक्ति। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते प्रवचन में कि जैसे एक समुद्र है, तो समुद्र यानी कि आप पानी के अंदर जा सकते हैं और बाहर आ सकते हैं, बाहर घूम सकते हैं। लेकिन जीव क्या है? अभी तट पे खड़ा है। तो कभी कभी हम अभी ठंडी का समय है, तो ठंडी के समय में आप कोई नदी पे जाएंगे तो आप सोचेंगे, पहले विचार करेंगे अभी ठंडा पानी है, अंदर जाऊं कि नहीं जाऊं, या वापस जाऊं जल छिड़क के, ऐसा विचार आएगा ना। पानी ठंडा है तो अंदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, कुछ रिलेटिव्स होते हैं, यहाँ मंदिर तक आते हैं, गेट तक। आप मंदिर जाओ, मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं गेट पे छोड़ के जाऊँगा। तो गेट पे मतलब क्या है? तट पे आ चुके हैं, अभी मंदिर जाना है कि नहीं जाना है वो उनके ऊपर है। ऐसे ही हमारी स्थिति है एक जीव की। कभी कभी तो ऐसा एक वातावरण निर्मित होता है, जैसे हम देखते हैं कि जो जीव तटस्था शक्ति में होने की वजह से कभी कभी तो उसके अंदर आध्यात्मिक भाव इतना बढ़ जाता है ना। दुर्गा पूजा भी करेगा, गणेश उत्सव भी मनाएगा, हवन भी करेगा, श्रावण सोमवार भी करेगा, 5 सोमवार करेगा, और ये दुर्गा के लिए पता नहीं क्या क्या व्रत करेगा, ये सब कुछ करेगा। क्यों? काम कर रही है भगवान की शक्ति। और जैसे ही ये खत्म, फिर वो ये चालू मांसाहार करेगा, है ना, नशा करेगा, जुआ खेलेगा। ये क्या है? बहिरंगा शक्ति। इतना आपको सरल भाषा में मैं समझा रहा हूँ, प्रैक्टिकल, नहीं तो बहुत कॉम्प्लेक्स है इस भगवान की शक्ति को समझना। ऐसे ही कभी कभी एक भक्त के ऊपर, एक वैष्णव के ऊपर ऐसे ही भगवान की शक्ति काम करती है ना। आज मन नहीं कर रहा है, क्या मन नहीं कर रहा है? मारो मन को जूता। क्यों मन नहीं कर रहा है? ये भगवान की शक्ति जो है, हमको इसको भेदना पड़ेगा। रजोगुण और तमोगुण को जब भेदेंगे तब क्या है? भले ही मन नहीं लग रहा है, लेकिन भगवान के लिए करना है। तो ये स्तुति करने से हमको ये भाव आता है, अरे देखिए इतने महान महान लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं। क्या स्तुति कर रहे हैं? भगवान आपकी शक्ति, आप तीनों लोगों को पालन करते हैं, सृजन करते हैं और सृष्ट करते हैं। ऐसे यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं, बहुत अच्छे से उदाहरण दे रहे हैं कि जो है भगवान सृष्टि को सृजन करते हैं, फिर पालन करते हैं और संहार करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जीव भी बहिर्मुख होकर भगवान से उनकी नकल करना चाहता है ना। नकल करने में भी तो अकल चाहिए ना थोड़ी। भगवान जैसी वो नकल करेगा तो कैसे होगा? वो बनना चाहता है स्वामी, और जहाँ जहाँ जीव स्वामी बनने जाता है वहाँ वहाँ गड़बड़ हो जाती है। घर का स्वामी बनने जाता है, वहाँ गड़बड़ हो जाती है। एक ऑफिस का स्वामी बनने जाता है, वहाँ प्रॉब्लम आती है। वो सोचता है कि अभी एक राज्य का स्वामी बनने जाऊँ, वहाँ प्रॉब्लम आती है। जहाँ जहाँ वो आधिपत्य जमाना चाहता है, स्वामी बनना चाहता है, तुरंत वहाँ संकट और कष्ट आ ही जाता है। लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है। इसीलिए भगवान को यहाँ पे निर्लिप्त कहा गया है। निर्लिप्त कि इतने सारे चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं, लेकिन भगवान उससे क्या है? निर्लिप्त हैं। उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक जीव को बहुत फर्क पड़ता है उससे, है ना। जैसे ही परिस्थिति बदलती है, जैसे ही कोई सिचुएशन बदलती है हमारे जीवन में, तुरंत हम विचलित हो जाते हैं। यही तो अंतर है एक भगवान में और एक जीव में। इसीलिए तो जीव को अणु कहा गया है और भगवान को विभू कहा गया है। इसीलिए यहाँ पे बताएं प्रतिमही, मैं समझता हूँ प्रतिमही,
तो शिव जी ऐसा बोल रहे हैं कि मैं तो देख रहा हूँ प्रत्यक्ष कि आप उससे विचलित नहीं हो रहे परिवर्तन से, लेकिन एक जीव जो है उससे विचलित होता है। इसीलिए हम जब जब कोई परिवर्तन होते हैं, ऐसे एक प्रैक्टिकल उदाहरण आपको देता हूँ, प्रैक्टिकल आप आसानी से समझ जाएंगे। अभी उदाहरण के लिए मान लीजिए हमने कोई योजना बनाई और सब पूरा एकदम डन हो गया कि अभी इस योजना पे कार्य करना है, और तुरंत पता चले दूसरे दिन नहीं नहीं ये योजना नहीं, अभी आज आपको एक नई योजना बनानी है। तुरंत हमारा मन क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाए। अरे प्रभु, कल इतना 2 घंटा मेहनत किया, सब लोग के 2 घंटे बर्बाद करके इतनी मेहनत करके हमने योजना बनाई, और आज आप बोल रहे ये नहीं होगा। ये कैसे होगा? हो गया ना विचलित, हो जाता है। कोई भी जीव को आप पूछे वो विचलित हो जाएगा, लेकिन भगवान नहीं होते, इसीलिए तो भगवान है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे हम भगवान की नकल करके हर क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र आप ले लीजिए, हर क्षेत्र में जीव भोग करने का प्रयास करना है, भोक्ता बनना चाहता है। कोई भी क्षेत्र आप ले लीजिए, हर क्षेत्र में वो ये चाहता है कि मैं स्वामी हूँ, और ये जो इच्छा है एक स्वामी की, ये हमारे नस नस में बहती है, खून की तरह कूट कूट के भरी हुई है। क्या? स्वामी, स्वामी बनना है। किसी के अंदर भी ये इच्छा नहीं है कूट कूट के कि मुझे भगवान का दास बनना है। और ये पूरा कृष्ण भावनामृत का प्रशिक्षण, कृष्ण भावनामृत आंदोलन का जो पूरा प्रचार है, इसी पे टिका हुआ है कि आप भगवान के दास हो। ये एसेंस है। लेकिन इसके विपरीत, कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विपरीत पूरा जो जगत है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इंडिया, कोई भी कंट्री ले लीजिए, सब जगह एक ही प्रचार है कि आप ऑनर है, आप मालिक हैं। क्योंकि वो मालिक कहाँ से आया? सबका मालिक एक, तो मालिक, सब मालिक बनना चाहते हैं। तो यही प्रभुपाद जी यहाँ पे समझा रहे हैं कि जब तक ये बीमारी हमारे अंदर रहेगी, और ये है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। इसीलिए हमारे, आप देखिए ना, जहाँ जहाँ इवन आध्यात्मिकता में भी कोई मंदिर में आप जाएंगे तो कुछ दान भी देते हैं, तो बड़े से पंखे पे एक एक पत्ती पे लिखा होगा ये पंखा इन्होंने दिया है। इससे क्या दिखाना चाहते हैं? मंदिर के एक एक कुर्सी पे नाम लिखा होगा लाल अक्षर से, ये इनकी तरफ से सुप्रीम भेंट। क्या है उसका मतलब? ये कि मैंने दिया है। तो ऐसे एक व्यक्ति आके बोलते हैं कि मैं भगवान को जो है वस्त्र देना चाहता हूँ, लेकिन आपको मेरा नाम बोलना होगा, घोषित करना होगा कि मैंने भगवान के लिए 2 जोड़ी वस्त्र दिए हैं, ऐसा नाम घोषित करना होगा। तो मैं उनको पूछा ऐसा क्यों? बोले तो मालूम कैसे चलेगा कि मैंने दिया है? पता चलना चाहिए ना लोगों को। तो ये क्या है? स्वामित्व की भावना, मैंने दिया है। ऐसे ये बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़ी। वो प्रभुपाद जी वही समझा रहे हैं कि जब हमारे अंदर ये बीमारी ख़त्म नहीं होगी, जब तक ये बीमारी ख़त्म नहीं होगी, तब तक हमारा दासत्व, कृष्ण के प्रति हमारा जो दासत्व है वो चालू होगा ही नहीं होगा। इसीलिए या तो इधर या इधर। आप चाहते हैं कि मैं ये फलाना दास हूँ, तरुण कृष्ण दास हूँ, वो फॉर्मेलिटी है, दास नाम टाइटल में आ गया है, लेकिन हमारी चेतना में, हमारी भावना में वो अभी तक आया नहीं है। ये समझना होगा। इसको लाने के लिए ये समझना पड़ेगा कि ये मेरे अंदर बीमारी है, कि मैं ऐसा मानता हूँ मैं स्वामी हूँ। इसीलिए कोई भी हम देखिए मंदिर में भी कोई सेवा करते हैं, और सेवा के दौरान किसी भक्त को बोलते हैं कि आप इसका प्रतिनिधित्व कीजिए, और उस सेवा के दौरान भी कोई भक्त आके बोलते हैं कि
आप ऐसा नहीं प्रभु जी ऐसा कीजिए तो सही रहेगा, तो आप ही कर लीजिए, मेरी ज़रूरत क्या है इधर, आप कर सकते तो कीजिए। इसका मतलब क्या है? मतलब वो बोल रहे हैं कि आप मुझे ऐसा मत बोलिए, ये मैं कर लूँगा। ये देखिए छोटी छोटी चीज़ है, हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से वो झलकती है। हमको तुरंत बुरा लगता है, हमको कोई पॉइंट आउट करता है, जब हमारे गलती को, अनर्थों को बोलने पे जब हमको बुरा लगता है, ये उसका प्रमाण है, ये उसका प्रूफ है कि आपके अंदर या हमारे अंदर, मेरे अंदर स्वामित्व की भावना है। ये प्रूफ है उसका, क्योंकि हम अपने आप को दास मान ही नहीं रहे। एक दास को, भगवान के दास को, चाहे उसको मारे, नंगा करे, रोड पे फेंक दे, कुचल दे, कुछ भी करे, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि उसने अंदर से वो रियलाइज कर लिया है, साक्षात्कार कर लिया है उसको कि मैं भगवान का दास हूँ। इसलिए हमारा साक्षात्कार अभी तक कहाँ तक है? मैं नाम तक है, बस ये दास, बस उतना है, उसके आगे अभी तक हम गए नहीं है, वो टाइटल तक रह गया है। इसलिए वो दास जो लगा है, या हम जो दास है, हम बोलते हैं ऐसा। इसलिए आज इस्कॉन में भी आप देखिए इतना सहजियापंथी भी बढ़ जाता है। जब तक हमको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, रियल अंडरस्टैंडिंग कि मैं भगवान का रियल में दास हूँ, तो क्या होगा? सहजियापंथी आएगा। इसलिए हम कभी कभी इस्कॉन में जाते हैं तो लोग आते हैं और हाथ जोड़ के बोलते हैं, प्रभु हम तो दीनहीन, तुच्छ गिरे हुए पापी जीव, थोड़ा उद्धार कीजिए हमारा, तो क्या है, हम तो आप ही है प्रभु, जो भी है। और जैसे ही उनको बोलेंगे प्रभु ये आप क्या गलत कर, अरे प्रभु उन्होंने बोला था, तुरंत भड़क जाएंगे। तो ये क्या है? ये सहजावृत्ति है। लेकिन जब उसने वो समझा होगा, एक भक्त ने, कि मैं दास हूँ और दास की भावना में काम किया होगा, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। और ऐसे ही धीरे धीरे, और आप जब आगे बढ़ते हैं, कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जुड़ते हैं, ये सब आप भगवान की स्तुति करना चालू करते हैं, सब कुछ है। और धीरे धीरे जब आप कोई सेवा का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो क्या होता है? धीरे 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 सेवा करते करते भगवान की सेवा करने से हमारे अंदर क्या आनी चाहिए? अनासक्ति आनी चाहिए। लेकिन उल्टा होता है, हमारी आसक्ति हो जाती है। अब बोलते हैं कि जैसे बोला गया कि कल आप जो है कल आप हैं मंदिर में, जो सेवा होगी उसका प्रतिनिधित्व करेंगे। और दूसरे दिन सुबह आके एक भक्त ने बोल दिया, आप है ना, वो रहने दीजिए, आप जाइए प्रचार में जाइए। अरे प्रभु कल ही तो बोला आपने, मैं कैसे छोड़ूं इसको? इतना सारा मैंने प्लानिंग किया है, 10 भक्तों को फ़ोन किया मैंने, आप मुझे उधर भेज देते हैं। यह आसक्ति, अटैचमेंट, हम सेवा से अटैच्ड हो जाते हैं। ऐसे क्या है? ये सब हमारे अनर्थ है। स्वामित्व, ये जो हमारी स्वामित्व की भावना है ना, वो अलग अलग जगह प्रकट होती है, वो हमको मालूम नहीं चलता है। इसको रियलाइज करने के लिए भी बुद्धि चाहिए, क्योंकि हम इतने तमोगुण और रजोगुण में हैं कि स्वामित्व की भावना जब हमारे अंदर प्रकट होती है तो हमको मालूम भी नहीं चलता है कि मेरे अंदर ये बीमारी है और ये प्रॉब्लम है। इसीलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन, इसका एक उद्देश्य ये है, सबसे प्रमुख उद्देश्य, जीव को ये समझाना कि आप भगवान के दास हैं, ये समझाना। और आप देखिए ना, आप अवलोकन कीजिए कि जिस तरह से चल रहा है बाहर, है ना, हर क्षेत्र में, आध्यात्म क्षेत्र में, साइंस क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र, एजुकेशन क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र आप ले लीजिए, हर जगह जीव आगे है, आगे आगे। तो यहाँ पे जब हम भगवान से बहिर्मुख होंगे तो ये सब कष्ट भोगना पड़ेगा हमको। इसीलिए भगवान से जुड़ने के लिए अभी हम उन्मुख तो हो गए, हम अभी बहिर्मुख नहीं है। आप जो सभी यहाँ वैष्णवगण बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ, ऐसा नहीं कि हम बहिर्मुख है क्या? आप बोलते हैं, आप बोल सकते हैं कि प्रभु जी हम तो रोज़ 7:15 बजे आते हैं, भगवान के आमने सामने खड़े होते हैं, हम कहाँ बहिर्मुख हैं? प्रभुपाद के सामने रोज़ खड़े होते हैं, गुरु पूजा गाते, कहाँ बहिर्मुख हैं? उन्मुख है हम तो पूरा। हम उन्मुख हुए हैं, लेकिन हमारी विचारधाराएं अभी उन्मुख नहीं हुई है।
जो स्वामित्व की भावना है वो अभी उन्मुख नहीं हुई, वो अभी भी कृष्ण से कि नहीं मैं भी हूँ कुछ। तो इसीलिए कृष्ण भक्ति का प्रेम प्राप्त करना सुदुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, इतने आसानी से नहीं मिलेगा। इसलिए पूरा भगवान जो है ना, 1% भी, बिल्कुल भी जब तक हमारे अंदर स्वामित्व की भावना खत्म नहीं होगी तब तक भगवान हमको प्रेम देंगे नहीं। तो प्रेम प्राप्त करने के लिए हम तो सुना है कि एक बार यदि कृष्ण नाम लोए रोमांच हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु पता है आपको, खाली स्माइल देके उसको भक्त बना देते थे, खाली स्माइल देके आलिंगन किया और कृष्ण प्रेम आ गया उसके अंदर, है ना। हम तो इतना बाप रे 10-15 साल से माला कर रहे हैं, मेरा गला भी सूख गया और मैंने मांसाहार भी छोड़ दिया, क्योंकि मेरे घर वाले रिलेटिव बोलते हैं भैया तुम जीवित कैसे हो, प्याज लहसुन भी नहीं, कैसे। इतना अद्भुत अद्भुत चीज हम कर रहे हैं फिर भी बोलते हैं कृष्ण प्रेम सुदुर्लभ, है ना। 15-20 साल से सेवा कर रहे हैं, माला जप कर रहे हैं, सब नियमों का पालन कर रहे हैं, 4 नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं। एक्चुअली 4 नहीं, अभी तो धीरे धीरे एक नियम और ऐड हो जाएगा, 5वां, डोंट यूज स्मार्टफोन ड्यूरिंग जपा, ड्यूरिंग क्लास के समय मोबाइल चला देते हैं या जप करते समय मोबाइल चलाते हैं, ये 5वां नियम ऐड हो जाएगा। और शायद ये भी होगा कि दीक्षा के समय गुरु महाराज को ये भी प्रण देना पड़ेगा कि मैं मोबाइल नहीं चलाऊंगा। तो हमारे अनर्थ हमको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। वो दिखाने के लिए कोई चाहिए। जैसे एक होते हैं ना वर्तमान प्रदर्शक गुरु, जो हमको मार्ग दिखाते हैं, ऐसे ही हमारे गुरु होने चाहिए, स्पेशल इसके लिए गुरु होने चाहिए। जैसे एक होते हैं ना ENT स्पेशलिस्ट, ईयर नोज थ्रोट, ये उसके डॉक्टर हैं। ऐसे ही ये प्रभु जी केवल अनर्थ दिखाते हैं मेरे, बस इसी के लिए इनको रखा है। क्यों? बस आप प्रभु जी आप स्पेशल उसी के लिए है। ऐसे हमारे एक डॉक्टर होने चाहिए, क्योंकि हमको बीमारी थोड़ी पता चलता है। अगर आपको मालूम चले कि ENT ईयर नोज थ्रोट में क्या प्रॉब्लम है तो वो लोग वहाँ क्यों बैठे? ऐसे ही जो महान महान सीनियर वरिष्ठ भक्तगण है, वो क्यों वरिष्ठ है, क्यों सीनियर है? क्योंकि उनको पता है, उनको अनुभव है कृष्ण भक्ति का, इतने सालों से उन्होंने जो अध्ययन किया है उसके आधार पे वो एक भक्त को मार्गदर्शन देते हैं, गाइड देते हैं। तो ऐसे एक स्पेशल गुरु होने चाहिए केवल उसी के लिए। तो हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको विचार आ सकता है चैतन्य महाप्रभु के टाइम में मेरा जन्म क्यों नहीं हुआ? 550 साल पहले बढ़िया मैं जन्म लेता, हाँ, और कहीं बंगाल में घूम रहा होता, दक्षिण भारत में कहीं घूम रहा होता, भटक के महाप्रभु आलिंगन कर लेते। कहाँ ये 16 माला 4 नियम, सुबह जल्दी मंगला आरती, कुछ होता ही नहीं है। महाप्रभु के टाइम में बढ़िया था। वो एक टेलर कपड़ा सिलता था, भगवान का दर्शन दिया, वो नाचने लग गया, एक दर्जी नाचने लग गया खाली भगवान को देख के। भगवान झारखंड के जंगल में जा रहे हैं, शेर जानवर चीते भगवान को देख के हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं, और हमको इतने पापड़ बेलने पड़ते इधर नाचने के लिए। तो इतना आसान नहीं भगवान का प्रेम प्राप्त करना, बहुत सारे चीज़ से हमको निकलना पड़ता है एक एक करके। हमारे विचार से आसक्त है तो वो छोड़ना पड़ेगा, हमारे मतों से यदि हम आसक्त हैं वो छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आसक्त हैं सेवाओं से, तो हमें निर्लिप्त कोई भी परिवर्तन, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है ना शिव जी के द्वारा कि भगवान आप निर्लिप्त हैं, इतना सब कुछ संसार में हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहे, परिवर्तन हो रहे, संहार हो रहा है, सब कुछ, फिर भी आप निर्लिप्त हैं। ऐसे ही एक भक्त को भगवान की सेवा में अनासक्त होकर निर्लिप्त होना चाहिए। तो ये एक्चुअली ये जो भगवान की अलग अलग स्तुति है, एक एक श्लोक को यदि हम समझेंगे ना गहराई से, बहुत कुछ इसमें शिक्षा मिलती है, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए एक भक्त के लिए, एक वैष्णव के लिए माया जैसा कुछ है ही नहीं। प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे, माया जैसी कोई वस्तु ही नहीं है उसके लिए। लेकिन एक बाहर के व्यक्ति के लिए माया मतलब उपद्रव, उसके जीवन में पूरा उपद्रव मचाती है, तांडव नचा देती है माया, क्या क्या नहीं करती है।
लेकिन एक भक्त को पता है कि कैसे माया भी भगवान की सेवा में लगाना है। यदि हम वैसा नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में वो माया भी तांडव नचाएगी, उपद्रव मचाएगी। लेकिन हमको पता होना चाहिए मेरे घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा कार, हर कुछ कैसे भगवान की सेवा में लग सकता है। इसके लिए बेस्ट प्रयास मैं क्या कर सकता हूँ, ये सोचना चाहिए हमको। हर चीज़ जो भी हमारे पास है ना, यदि हम वो लक्ष्मी को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो माया, बाहर के लोगों के लिए बोलते हैं ना, मोह माया छोड़ दो। हम जाते हैं बहुत जगह प्रचार में तो लोग बोलते हैं पंडित जी मोह माया कैसे छूटेगी। उनके लिए मोह माया मतलब यही है कि ये लक्ष्मी, घर बार, जॉब वॉब कैसा छूट जाए, है ना। लेकिन मैंने देखा आज तक किसी वैष्णव ने ऐसा नहीं बोला कि प्रभु जी मोह माया कैसे छूटेगी, क्यों? वैष्णव को पता है ये भगवान की शक्ति है। जब इसको भगवान की सेवा में लगाएं तो माया क्या है, कुछ नहीं हो, भगवान की सेविका है। तो यही पॉइंट है ना, सिद्धांत यही है, बहिर्मुख। तो जब बहिर्मुख है तो ये समस्या है, इसीलिए हमको दुख मिलता है संसार में इतना तरह तरह का। तो ये आज के प्रवचन का एक मुख्य सिद्धांत जो मैं छोड़ के जा रहा हूँ वो यही है कि स्वामित्व की भावना से कैसे रहित रहे। ये सबसे मुख्य सिद्धांत आज के प्रवचन का आप ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारा सबसे बीमारी का बड़ा कारण है। हमारी जो भी लाइफ में प्रॉब्लम है आज, ये इसी की वजह से। जब हम ये समझ लेंगे कि मेरे स्वामी, मेरे मास्टर तो भगवान है और मैं उनका दास हूँ, ये रियलाइज़ कर लेंगे जिस दिन, आपका लाइफ एकदम स्मूथ हो जाएगा। जैसे बोलते हैं मक्खन की तरह, कई बार गाड़ी चलाते तो बोलते हैं ना मक्खन की तरह गाड़ी चल रही है, ऐसे ही लाइफ एकदम मक्खन जैसी चलेगी। क्यों? क्योंकि आपने ये रियलाइज़ कर लिया है कि मैं भगवान का दास हूँ। ये अंडरस्टैंडिंग पे जब हम आ जाते हैं, इस समझ पे जब हम आ जाते हैं, और ये दासत्व की भावना जब हमारे अंदर आ जाती पूर्ण रूप से, वहाँ से रियल वास्तविक कृष्णा कॉन्शियस चालू होती है। वास्तविक, इसको अंडरस्टैंड कीजिए, आप समझिए। तो यही शिव जी बता रहे हैं। देखिए शिव जी क्या बोल रहे हैं कि भगवान आप स्वामी हैं, और शिव जी अपने आप को दास की तरह रख रहे हैं भगवान के सामने। तो ऐसे ही हरि गुरु वैष्णव के सामने, भगवान के सामने हमें ये दीनता की भावना लानी है। ये भले आप फॉर्मेलिटी के लिए कीजिए, आपके अंदर भले ही वो समझ ना हो, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी करते 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 एक दिन आपको साक्षात्कार हो जाएगा कि हाँ सही में मैं भगवान का दास हूँ। इसीलिए कभी कभी तो भक्तों का दीक्षा भी हो जाता है तो उनको पूछते हैं आपका नाम क्या है, तो बोलते हैं तरुण कृष्ण प्रभु। और कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं तरुण कृष्ण दास प्रभु, तो दास भी लगाते, प्रभु भी लगाते, है ना। तो कम से कम इतनी जो समझ हमारे अंदर होनी चाहिए कि दीक्षा होने के बाद मैं दास हूँ। तो कभी कभी किसी भक्त का फ़ोन आता है तो मैं पूछता हूँ कौन बोल रहे हैं, तो बोलते हैं कि मैं मदन गोपाल प्रभु बोल रहा हूँ। मतलब स्वामित्व की भावना इतनी, मैंने बोला ना, हमारे रग रग में इतनी घुस गई है कि मुंह से भी प्रभु ही निकलता है, दास भी नहीं निकलता है। तो ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो हम जैसे जैसे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो ये सब पता चलेगा हमको कि कैसे हम इतना भगवान की बढ़िया से बढ़िया सेवा कर रहे हैं। हमको इतना बढ़िया से बढ़िया, बड़ा से बड़ा पद हमको मिला है, सब कुछ है, ऐश्वर्य भी है, लेकिन फिर भी डाउन टू दी अर्थ कैसे एक भक्त विनम्र है। देखते हैं अम्बरीश महाराज का भी हमने प्रसंग सुना 3 दिन लगातार। क्या था उसमें? अम्बरीश महाराज भगवान के इतने महान भक्त है, एक राजा है, इतना बड़ा ऐश्वर्य है, लेकिन क्या है, डाउन टू दी अर्थ, विनम्रता कूट कूट के भरी उनके अंदर। लेकिन एक दूसरी तरफ दुर्वासा है, कुछ नहीं है, एक साधु है, फकीर जैसे, फिर भी इतना अहंकार, मुझे पूछे बिना पानी कैसे पी लिया। डिफरेंस देख रहे हैं? ये है समझ का अंतर। एक वास्तविक कृष्ण भावना भावित भक्त, जिसके अंदर कृष्ण भावना जो कूट कूट के भरी हुई है, उसके अंदर ये रियल में विनम्रता होगी।
कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसके अंदर दीनता का भाव होगा, विनम्रता का भाव होगा। और यही हमको अंडरस्टैंड करना है, यही हमको समझना है धीरे धीरे। नहीं तो यही सब क्या होगा, भक्तों के बीच में मतभेद होंगे, टकराव होगा, बुरा लगेगा और बहुत कुछ होगा। लेकिन उस सभी परिस्थिति में जैसे निर्लिप्त हमेशा विनम्रता स्वीकार करते हुए हमें समझना है ये सब तो माध्यम है, ये जो भी मेरे साथ हो रहा है सब माध्यम है, वास्तव में तो कारणों कारण भगवान है। और हम इतना अच्छे से स्तुति में बोलते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, बोलते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन प्रैक्टिकल आता है तो भूल जाते हैं। तो एक वैष्णव हो, चाहे कोई एक सामान्य भौतिकता में लिप्त एक जीव हो, या कोई परिस्थिति हो, तो एक माध्यम है। सर्व कारण कारण तो गोविंद वहां बैठे हुए, वो क्यों भूल जाते हैं हम? तो ये सब चीज़ें जो होती हमारे जीवन में, हमारे कृष्ण भक्ति में, ये सब माध्यम है छोटे छोटे किसी के द्वारा। अब देखिए, अगर आपको लाफा या मुक्का एक भक्त से नहीं पड़ेगा तो बाहर जो भौतिकता में लिप्त है, पापी है, उससे पड़ेगा। उससे अच्छा भक्त का खा लेते हैं ना हम, कम से कम वो भक्ति में लगा है, उसके हाथ का एक चाटा भी पड़ेगा तो जीवन पवित्र हो जाएगा मेरा। या तो यहाँ खाएंगे या वहाँ खाएंगे, खाना तो कहीं है, या तो बाहर खाइए या अंदर खाइए, यहाँ नहीं मिलेगा तो वहाँ मिलेगा। तो ये सब माध्यम है, ये अल्टीमेट कारण नहीं है, वास्तविक कारण नहीं है। तो गोविंद हम बोलते हैं स्तुति में, तो कारणम तो वो है, तो वो भूल जाते हैं। इसीलिए ऐसे हमें निर्लिप्त रहना है, ये स्तुति करने से हमको वो याद आएगा। इसलिए जब हम लोग गुरुकुल में थे तो बहुत सारे बच्चों ने पूछा श्रीमान सव्यसाची जी प्रभु से कि बाहर सिटी में जो शहर में लोग रहते हैं वो तो प्रभुपाद जी के इतने सारे प्रवचन सुनते हैं, अपने गुरु महाराज जी के प्रवचन सुनते हैं, लेकिन हमारे पास तो ऐसी कोई सुविधा नहीं है, तो क्या करें? तो प्रभु जी बोले आप स्तुति पाठ कीजिए, बर्तन धोते धोते स्तुति बोलिए, स्तुति को याद कीजिए, क्या उसमें भाव हैं, क्या कुंती महारानी बोल रही है, अरे इतना अद्भुत भीष्मदेव बाण की शैया में पड़े पड़े क्या कितना अद्भुत भगवान का श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं, भगवान के श्रीमुख का वर्णन कर रहे हैं। ये सब आप बर्तन धोते समय, झाड़ू मारते समय बोलिए, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ कीजिए, यही आपके लिए है स्तुति। तो क्या आपको वो मोबाइल चाहिए, स्पीकर चाहिए? ग्रामीण में तो ऐसे ही होता है, भगवान का भजन गाइए, स्तुति गाइए, कीर्तन कीजिए और सेवा कीजिए। तो ऐसे तो भगवान की सबसे सरलतम स्तुति हम हरे कृष्ण महामंत्र को रोज करते हैं, उसी को यदि अच्छे से कर लें तो हमारा 90% जो चित्त की शुद्धि है वो उससे हो जाएगी, 90%। और बाकी का जो 10% है, सेवा, कृष्ण कीर्तन है, प्रचार है, प्रसाद है, वैष्णव की सेवा है, गुरु महाराज की सेवा है, उससे हो जाएगा। मतलब इतना पावर है हरि नाम में। वो भगवान की स्तुति है ना, वो कोई ऐसे उसको लाइटली मत लीजिए। सरलता, ऐसा नहीं कि हमको सरलता से हरि नाम मिल गया है तो उसमें क्या पावर है, क्या इफेक्ट है? अरे बहुत इफेक्ट है उसमें, इतना पावर है आप सोच नहीं सकते। अभी हरि नाम चिंतामणि पढ़ रहा था कुछ समय पहले, तो हरि नाम की महिमा बताया इतना ज़बरदस्त कि एक बार कोई व्यक्ति पवित्र जिह्वा से एक बार खाली कृष्ण बोल देना, एक बार कृष्ण नाम लेने से उसके जीवन में जितने पाप करने की क्षमता नहीं है उतने पापों को नष्ट कर सकता है केवल एक हरि नाम। इतना पावर है। तो हम ये 2 घंटा जो भगवान का नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें कितना अटेंशन चाहिए, कितना हमें ध्यान से भगवान की स्तुति को सुनना चाहिए और एकाग्र मन से, मन को भटकाए बिना पूरा स्तुति में चित्त लगा के भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। तो क्या क्या इफेक्ट मिलेगा उससे, क्या रिजल्ट मिलेगा, आप सोच सकते हैं। उसका जो रिजल्ट मिलेगा अद्भुत। और एक बार ऐसे हुआ कि श्रील प्रभुपाद जी विदेश में थे, तो ये जो हम संध्या आरती, गौर आरती गाते हैं, तो उसमें लिखा है
शिव शुक नारद आदि देवगण है ना, ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद सब। तो प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद जी ये लोग आते हैं क्या इधर? इसमें लिखा हुआ है कि सब लोग आते हैं, आरती कर रहे हैं चेतन महाप्रभु की। प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं देखता हूँ लेकिन आपको थोड़ी दिखेगा वो, मैं तो रोज़ देखता हूँ, वो लोग आते हैं, खड़े रहते हैं पीछे, दर्शन देते हैं। तो ये प्यूरिटी। ऐसे ही जब हम हरिनाम जप करते हैं शुद्धता से, एकाग्रता से, तो हमारे अंदर शुद्धि आती है। चित्त की शुद्धि होने पे क्या होता है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर वस्तुएं आपको आसानी से दिखने लगती है। इसीलिए जो कृष्ण भावनामृत में जितने ज़्यादा उन्नत है, जिनकी चेतना ज़्यादा उन्नत है, शुद्ध है, उनको सूक्ष्म जो चीज़ें हैं वो जल्दी पकड़ में आती है। लेकिन हमारी तमोगुण की अभी गुणवत्ता इतनी ज़्यादा है, तमोगुण इतना ज़्यादा है कि जो स्थूल है वो भी दिखाई नहीं देता है। सूक्ष्म तो छोड़ दीजिए, दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता। हमको मंदिर में कचरा पड़ा होता है या कोई पन्नी पड़ी होती है, वही नहीं दिखती है, तो हमको सूक्ष्म से सूक्ष्मतर वस्तु कैसे दिखाई देगी? ये सब हरि नाम की वजह से होता है। जब हम हरि नाम जब शुद्धि से लेते हैं, पवित्रता से लेते हैं, तो हमारे हृदय में जो ऐसी सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुएं वो हमको दिखने लगती है। इसीलिए ये जो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे बद्ध जीव, तो ये सब बद्ध जीव, हम अभी बद्ध अवस्था में, इसीलिए ये सब चीज़ से हमको निकलना पड़ता है। लेकिन एक दूसरी तरफ नित्य मुक्त जीव है, बाबा जी लोग हैं, हरिदास ठाकुर हैं, अरे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है उनको, है ना। माया साक्षात है, वैश्य आ गई, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। अब देखिए वर्णन आता है वंशीदास बाबा जी के बारे में, कितने महान भक्त थे। वंशीदास बाबा जी के बारे में वर्णन आता है कि वो इस संसार में देख के भी भगवान का स्मरण कर रहे हैं। एक बार वो रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं और वो ट्रेन का चक्का घूम रहा है और बोल रहे हैं कि भगवान की रासलीला भी ऐसे ही चलती है। कोई सोच भी सकता है कि ट्रेन के पहिए से उनको भगवान की रासलीला याद आ रही है। मतलब जो जिनकी चेतना ये भगवान के हरिनाम से स्तुति से पवित्र हो गई है, उनकी पूरी चेतना जो है भगवतमय हो जाती है, भगवतमय। प्रभुपाद जी एक बार जा रहे थे और समुद्र के तट पे मुंबई में बोला, ये देखो कितना बड़ा बिल्डिंग है, क्या विचार है आप लोग का? प्रभुपाद जी इसको खरीद लेते हैं हम, बढ़िया सा इधर। प्रभुपाद जी बोले नहीं, ये सब चोर है, भगवान की ईंट गिट्टी सब चोर के, और आज ये मालिक बन के बैठे हैं। प्रभुपाद का विचार पूरा कंप्लीट अलग था। भक्त क्या सोचे, इसको खरीद लेते हैं, इधर गोविंदा डाल देंगे, थोड़ा पैसा आएगा। प्रभुपाद जी नहीं, कॉन्शियसनेस देखिए, कॉन्शियसनेस। तो ऐसे एक बार प्रभुपाद जी जा रहे थे और प्रभुपाद जी जुहू के तट विदेश में मॉर्निंग वॉक में गए, और मॉर्निंग वॉक में देखा कि वहाँ पे एक बर्फ़ का टुकड़ा जमा हुआ है, तो प्रभुपाद जी ने लाठी से मारा, उसको तोड़ दिया। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं तो क्या समझते हैं आप? प्रभुपाद जी कुछ नहीं, हो बर्फ़ था, आपने तोड़ दिया उसको। बोले नहीं, क्योंकि अभी वास्तविक स्थिति में नहीं था वो, अभी मैंने उसको उसकी वास्तविक स्थिति में लेके आया। जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्यदास, प्रभुपाद ने श्लोक कोट किया कि ये जो बर्फ़ बना है उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? तरलता, पानी। अभी वो आ गया। मतलब हर चीज़ के पीछे प्रभुपाद जी कॉन्शियसनेस, शास्त्र से कनेक्ट, ये सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे एक बार प्रभुपाद जी इंडिया में थे और वृंदावन में भ्रमण कर रहे थे, तो एक प्रभुपाद जी के शिष्य बता रहे थे कि जब वो वृंदावन में भ्रमण कर रहे थे तो वहाँ पे एक पेड़ थे, और उस पेड़ पे रोज़ वो कौवे और चिड़िया के वहाँ पे टॉयलेट करते थे। तो प्रभुपाद जी ने पूछा शिष्यों से कि ये देखो, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हाँ प्रभुपाद जी देखिए, गंदा करके चले गए और रोज़ उधर ही आते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि देखो जीव इतना आसक्त है अपनी जगह से, वो रोज़ उधर आएगा, वहीं टट्टी करेगा और उड़ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हम इस भौतिक जगत से, माया से इतने आसक्त हैं कि
हमको ये पता नहीं चल रहा है कि इसके बाद भी कोई जन्म मुझको लेना है और फिर मरना है, फिर जन्म लेना है। ऐसे प्रभुपाद जी उनको समझाते हैं, बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड, ऐसे प्रभुपाद बोलते हैं, फिर भी लोग समझते नहीं है। तो जब हम ऐसे, हमारी चेतना भगवतमय होगी ना, हर एक चीज़ को हम कृष्ण से जोड़ पाएंगे। तो माया तो क्या चीज़ है, हर चीज़ हम कृष्ण के संबंध में देख पाएंगे, हर चीज़ को। अगर नहीं होगी तो फिर हम केवल अपने स्वार्थ के लिए उसको देख पाएंगे कि किसमें मेरा स्वार्थ है, मेरा स्वार्थ कहाँ पूर्ण हो रहा है, वही चीज़ हमको दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा। तो ये जो आज के स्तुति से, श्लोक से जो मेरे अनुभव थे कृष्ण भक्ति में, वो व्यक्त किए, और यहाँ पे हम विराम करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। समय हो गया। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।